देखा, आई न्यू इट। मैं जानता था कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। थैंक यू सो मच आलिया। प्लीज वासे, आप मेरा एतमाद कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं खुद बहुत दुखी हो गई थी। अम्मा आ गए। क्या होगा आलिया? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? हो गया तुम्हारा एडवेंचर पूरा। अब्बा ने देख लिया तुम्हें, मैं क्या जवाब दूंगी दोनों को? अभी मुझे डांटने का टाइम नहीं, सोचो क्या करें। क्या करना है? लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है? और आप सुने, यहीं रहिएगा और प्लीज ऐसी वैसी कोई हरकत मत कीजिएगा कि किसी को शक हो, ठीक है? मैं इधर ही हूँ। चलो। तुम लोग क्या कर रही हो इस वक्त? सोई नहीं हो क्या? ओ, सुबह जाना नहीं है क्या? और ये ड्राइंग रूम में क्या कर रही हो इस वक्त? वो आलिया तुम बताओ ना। अब वो अम्मा, कल इसके दोस्तों ने आना है ना, तो इसलिए हम दोनों मिलकर ड्राइंग रूम की सफाई कर रहे थे। वाह भाई वाह, माँ के कहने पर तो हिलकर काम नहीं करती हो। और दोस्तें आ रही हैं तो इस वक्त बहन को साथ लगाकर सफाइयाँ हो रही हैं। आलिया बेटा तुम जाके सो, ये तो बिल्कुल दीवानी हो गई है। क्यों इस वक्त दोनों को डांट रही हो? जाओ बेटा जाओ, तुम लोग आराम करो, ठीक है? रात बहुत हो गई, सुबह जाना भी है। तुम्हारी माँ सुबह कमरा साफ करवा लेगी। जाओ शाबाश। जी चले ठीक है, आप दोनों भी जाकर सो जाएं। बहुत रात हो गई है, फिर फजर में उठना भी तो होगा ना आपने, है ना? हमारी फिक्र छोड़ो, तुम भी जाके आराम करो। एक तो ये मार्केटिंग मैसेजेस वाले भी ना जान का ज़ा भी बन गए हैं मेरी। इनका तो इलाज करना पड़ेगा, ना दिन देखते ना रात। शब्बा खैर। अम्मा अब्बा को पता नहीं क्या हो गया है, सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तुम प्लीज वासे को मैसेज कर दो कि अभी उन्हें थोड़ी देर और रुकना होगा। हाँ मैंने मैसेज कर दिया है, वो कह रहे हैं कि मुझे सुबह तक भी रुकना पड़ा तो मैं रुक जाऊंगा। बेचारे बुरी तरह फंस गए, और ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा है। पता नहीं ये अजीब से आइडियाज कहाँ से निकाल लाती हो तुम। अच्छा जी, कल तक तो तुम उनकी शक्ल देखने को रवादार नहीं थी, अब वासे भाई पर इतना प्यार आ रहा है। वाह, ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे तो अजीब घबराहट हो रही है। अगर अम्मा पापा को पता चल गया, वो क्या सोचेंगे कि उनकी गैर मौजूदगी में हमने क्या बेवकूफाना कदम उठाया है। क्या सोचेंगे वो, कैसा लगेगा उन्हें? कुछ नहीं सोचेंगे, तुम बस ओवर थिंकिंग कर रही हो। अब दुआ करो जल्दी से उनके कमरे की लाइट बंद हो जाए। बल्कि एक काम करो, तुम रुको, मैं देख कर आती हूँ। हाँ बंद हो गई। जल्दी करो, क्या जल्दी करो। तुम यहीं रहोगी, मैं खुद उन्हें निकाल कर आती हूँ। खबरदार अगर तुमने कमरे से कदम भी बाहर निकाला, वरना फिर से कोई भंड मार दोगी तुम। मना करना तो सिर्फ एक बहाना है, ये बोलो कि तुम उनको अकेले में गुड बाय कहना चाहती हो। तो नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा है, तुम के मामला ठीक करो, ऊपर से की बातें भी सुनो। लगता है तुम्हें नीचे जाना ही पड़ेगा, ये ना हो कि कोई नया भंड हो जाए। चल फिजा चल। वासे, वासे जल्दी से आ जाए, इससे पहले अम्मा या बाबा में से कोई आ जाए। पहले ये बताओ कि आप कब मिलोगी? जल्दी मिलूंगी, आ जाए। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? अरे बाबा, कर दिया है, दिल से कर दिया है, ठीक है? अब आ जाए। आलिया, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। आई नो,
अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अब चलें प्लीज। अरे ऐसे कैसे? जब तक तुम आई लव यू टू नहीं बोलोगी मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये क्या टीनेजर्स की तरह जिद कर रहे हैं आप? प्लीज आ जाए, इससे पहले कोई देख ले। हाँ तो देख ले, मुझे किसी का डर नहीं है। तो वैसे भी हम दोनों बहुत जल्द एक होने वाले हैं। अच्छा, जब डर नहीं था तो यहाँ छुप कर बैठने की क्या जरूरत थी? आ जाते ना सबके सामने। क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल था, इसलिए चुप होके बैठा था। अब गुलाब दिए तो गुलाब की तरह ख्याल भी तो रखना है। चले प्लीज। आलिया, मैं चाह रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। बहुत जल्द अपने घर वालों को तुम्हारे घर लेकर आऊंगा। मुझे इंतजार रहेगा। अब जल्दी से आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। आलिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आलिया, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आलिया वो चला गया? कौन चला गया? वो बाबा, असल में ना ऑर्डर मंगवाया था, बहुत ही अजीब टेस्ट था, तो मैंने ना राइडर को बुलाया था कि वापस ले जाओ। अच्छा, तो वो चला गया? चलो देर हो रही है, जाके आराम करो अपने कमरे में। वाओ यार, आई कांट बिलीव इट। सर से जैसे पहाड़ हट गया हो गई। गुड, म्यूजिक लगाते हैं कोई। ओह माय गॉड, चुप करो, यहाँ मेरी जान निकली हुई है और तुम हंस रही हो। अगर बाबा वासे को देख लेते तो? देख लेते, अच्छा होता ना, पकड़कर तुम दोनों का निकाह ही करवा देते। शर्म करो, ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा है। अगर मोहल्ले से कोई देख लेता वासे को आते जाते, या कोई जानने पहचानने वाला देख लेता, हमारे बारे में क्या सोचते वो सब? और क्या जरूरत थी उसे घर बुलाने की? लोगों का काम है बातें बनाना, उनको उनका काम करने दो। मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया है, और वो था तुम दोनों की सुलह सफाई करवाना। मेरा मिशन कंप्लीट। मुझे तो उस वक्त ऐसा लगा था जैसे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, और देखो मेरे हाथ पांव अभी तक ठंडे हो रहे हैं। मेरी प्यारी आलिया, अब दिन है इन हाथों में मेहंदी लगवाने का। लो भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? लेकिन मुझे एक और बात की फिक्र हो रही है। पहली बात तो ये है कि मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, और अब बताओ किस बात की फिक्र हो रही है तुम्हें? यही कि वासे भाई अपने घर में क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे। ये वासे का मसला है। अगर वक्त पे वो दुरुस्त फैसला कर लेते तो ये नौबत ही ना आती। हाय अल्लाह, तुम तो बड़ी रूड हो। हाँ तो प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। ओए होए, बड़ा महबूब का इम्तिहान लिया जा रहा है। तुमने मैट्रिक में गालिब का शेर तो सुना ही होगा, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। वाह, सीरियसली? मुझे तो मालूम ही नहीं था कि स्कूल में हमें इतनी सी उम्र में लव अफेयर की तैयारी कराई जा रही है। अरे हाँ, मुझे याद आया, बुके तो तुम ड्राइंग रूम में ही छोड़ आई हो। उठा लो इससे पहले कि सुबह अम्मा देखे और उनकी इंटेरोगेशन शुरू हो जाए। ओह थैंक यू सो मच, मुझे तो याद ही नहीं था, वरना सुबह अम्मा को ना एक झूठा अफसाना घड़ना पड़ता। फिकर नॉट, पिज़्ज़ा है ना, बहानों की चैंपियन। वैसे हाजिर दिमागी ना कोई तुमसे सीखे, और इस हाजिर दिमागी ने आज हमें बचा लिया, सीरियसली। चलो मैं बुके गायब करके आती हूँ। जा सकते हैं आप।